अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में बामसी और अलेना अर्तुल के पास पहुंचते हैं। बामसी कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही सरदार कि मैं ये बात कैसे कहूँ। मैं और अलेना आपस में शादी करना चाहते हैं। अर्तुल हंसने लगता है और फिर खड़ा होकर कहता है, और अलेना क्या चाहती है? अलेना कहती है, मैं भी बुरे दिनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। अर्तुल कहता है, तो फिर नेक काम में देर कैसी, ये काम आज शाम को ही कर देते हैं। तुम हेलेना को कभी परेशान मत करना बामसी, और हेलेना आप हमेशा बामसी के जख्मों के लिए मरहम बनना। बामसी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं इसको कभी परेशान नहीं कर सकता सरदार। इसके बाद बामसी अर्तुल का हाथ चूमता है और हेलेना हाइमा खातून का हाथ चूमती है। हाइमा खातून और अलीमा उन्हें नेक ख्वाहिशात देते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियत बहुत दुखी अंदाज में बैठा हुआ था और मुसलसल शराब पी रहा था। इतने में उराल वहां पहुंचता है और कहता है, आज मैं तुर्क सरदारों से मिला हूं। मुझे पता चला है कि अर्तुल ने तेओ को मार दिया है। जैसे उन्होंने तुमसे हेलेना को छीना और तुम्हारे सिपाहियों को मार दिया, ऐसे ही उन्होंने मुझसे मेरे बाबा और मेरे बच्चे को छीन लिया था। और अब मेरे सबसे वफादार आदमी अजार साहब को भी कत्ल कर दिया है। अब इस चीज की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल मैं अपने कबीले जाऊंगा और अपने खिलाफ खड़े होने वाले तमाम लोगों को खत्म कर दूंगा। वसूलियत शदीद गुस्से में आ जाता है और चीजें फेंकने लगता है। फिर वो उराल को पूरी मदद की यकीन दहानी कराकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हाइमा खातून काफी परेशान बैठी हुई थी। इतने में अर्तुल अंदर दाखिल होता है और कहता है, वालदा मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। हाइमा खातून कहती हैं, मुझे भी दुंदार को ऐसे मायूस और बेइज्जत देखकर बहुत दुख होता है बेटा। अर्तुल कहता है, अगर दुंदार की जगह कोई और भी ऐसी गलती करता तो उसको भी मैं ऐसी ही सजा देता वालदा। अगर मैं उसकी रियायत करता क्योंकि वो सुलेमान शाह का बेटा है तो हमारे लोग मेरे बारे में क्या सोचते और मैं कैसे उनसे नजरें मिलाता। हाइमा खातून कहती हैं, दुंदार अभी छोटा और नादान है बेटा। अर्तुल कहता है, दुंदार की कमजोरी की सजा बानो जीजी को और उसका बच्चा चुकाएंगे वालदा। उसने हमसे बहादुर दुआन को छीन लिया है। आखिर में अर्तुल कहता है, चलें छोड़ें इन बातों को वालदा, आज एक खुशी का दिन है, चलें बामसी की शादी पर चलते हैं। दूसरी तरफ बामसी शादी की तैयारी करने में मसरूफ था और बहुत खुश और पुरजोश लग रहा था। तुर्गुत उसे शादी का एक तोहफा देता है जिस पर बामसी उसका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ हेलेना की मेहंदी हो रही थी। कबीले की लड़कियां शादी के नगमे गा रही थीं, जबकि हाइमा खातून उसे मेहंदी लगाती हैं। हेलेना कहती है, मुझे ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा है। मैं आपके सारे रस्म व रिवाज सीखना चाहती हूँ। हाइमा खातून कहती हैं, अब बामसी तुम्हारा शोहर और तुम्हारा साथी है, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। फिर हाइमा खातून उसे एक अंगूठी और बालियां पहनाती हैं। अलीमा और बानो जिजिक भी उसे नेक ख्वाहिशात देती हैं। दूसरी तरफ उराल चोलपन को कहता है, अब वक्त आ गया है चोलपन, अगली दफा जब मैं यहाँ आऊंगा तो एक मुफ्तखोर के तौर पर नहीं आऊंगा, बल्कि जावेदार कबीले के सरदार के तौर पर एक आजाद और ताकतवर सरदार बनकर आऊंगा। चोलपन कहती है, मेरे लिए सबसे जरूरी आप हो उराल, कुछ भी हो बस आप जिंदा वापस आ जाएं। उराल कहता है, मेरे लिए अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं चोलपन, या तो मैं अपना हक ले लूं या फिर इज्जत के साथ मर जाऊं। मैं अपने आदमी और वसूलियत की मदद से सब संभाल लूंगा। हमारी नस्ल आगे चलेगी चोलपन, लेकिन अर्तुल की नस्ल मिट जाएगी और फिर उसके बाद किले की बारी आएगी। मैं ये किला भी वसूलियत से छीन लूंगा। दूसरी तरफ काई कबीले में बामसी की शादी शुरू हो जाती है। इब्नुल अरबी कहते हैं, हमारे अल्लाह के सबसे प्यारे कामों में से एक काम दो मोहब्बत करने वालों को शादी के बंधन में बांधना है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इंसान आधा होता है और शादी के बाद मुकम्मल हो जाता है। हेलेना कहती है, इन लोगों ने मुझे बहुत इज्जत से अपनाया है और मेरे बाबा और मेरे वालदा की कमी पूरी कर दी है। इन्होंने मेरे मजहब और कौम को कतई नजर करके मुझे अपनाया है। मैं आपके शानदार मजहब इस्लाम को अपना दीन बनाना चाहती हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं शादी करने से पहले इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और एक मुसलमान के तौर पर शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर बामसी और बाकी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं, आप बहुत खुश नसीब हो कि आपने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया है। अब मेरे पीछे ये अल्फाज दोहराओ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर अलेना भी ये कलमा दोहराती है और इस तरह वो मुसलमान हो जाती है। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं, अब इस सच्चे रास्ते पर आपको एक खूबसूरत नाम देना भी जरूरी है। आज के बाद आपका नाम हफ्सा खातून है। हमारा रब आपको अपनी बरगाह में कबूल फरमाए। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियत अलेना के कमरे में जाता है और उसका लिबास उठाकर सूंघने लगता है और फिर कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ अलेना, तुमने मुझे याद दिला दिया है
کہ میں نے کیوں آج تک کسی عورت کو اپنا دل نہیں دیا تھا اور میں نے اپنے دل کو اپنے جسم کی طرح لوہے کی جیکٹ سے کیوں ڈھانپا ہوا تھا۔ تم نے مجھے یاد دلا دیا ہے کہ مجھے عورت سے پیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ نفرت کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ہیلینا کے لباس اور دوسری چیزوں پر تلوار کے وار کرنے لگتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے، میں تمہیں بھی تمہارے بابا کی طرح قتل کر دوں گا ہیلینا، تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ پھر وہ اپنے کمانڈر کو بلا کر کہتا ہے، اس کمرے میں کوئی بھی داخل نہیں ہونا چاہیے، تم اس پر نظر رکھو گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ابن العربی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہاں موجود سب لوگ بھی دعا مانگنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ابن العربی بامسی اور حفصہ کا نکاح پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اندروس کی بیٹی حفصہ خاتون، کیا آپ التو کے بیٹے بامسی کو 10 درم سونے کے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کرتی ہو؟ حفصہ کہتی ہے، میں قبول کرتی ہوں۔ پھر ابن العربی مزید 2 دفعہ اس سے پوچھتے ہیں اور حفصہ کہتی ہے، میں قبول کرتی ہوں۔ اس کے بعد ابن العربی بامسی سے بھی 3 بار پوچھتے ہیں، وہ بھی 3 بار کہتا ہے قبول ہے۔ اس طرح ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک دفعہ پھر دعا مانگی جاتی ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں، یار اب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان 2 بچوں کے درمیان نکاح کا معاہدہ ہو گیا ہے اور آپ بھی گواہ ہیں یا اللہ، ان کی شادی کو مبارک کر، ان کو ہمیشہ عزت، رزق اور برداشت عطا فرما، انہیں آپس میں عزت اور محبت سے رہنا نصیب فرما۔ آخر میں سب لوگ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کا اختتام ہو جاتا ہے۔ پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بامسی اور ہیلینا سب کے پاس جا کر مبارکباد اور دعائیں وصول کرتے ہیں۔ سب لوگ انہیں دعائیں اور نیک خواہشات سے نوازتے ہیں۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔